ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਵਿਦਾਂਤੂ ਪੰਜਾਬ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਵਿਦਾਂਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਸ਼। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਟੌਪਿਕ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਰ ਜੀ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਰਾउंड ਯੂ? ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਸੋਚੋ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਸਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਰਾउंड ਅਸ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਰ ऑर्गन कॉल्ड एज आई। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं इस कमरे दी लाइट नू, जेड़ा कि कमरा सी अपना, इस कमरे दी लाइट नू बंद कर दा, फिर अगर मैं इस लाइट नू, कमरे दी लाइट नू बंद कर दा, तो मैं कुछ चीज़ां जिन्हां ते तां लाइट पै रही है, आर्टिफिशियल लाइट पै रही है, उन्हां नू तां देख पाऊंगा। जिन्हां ते लाइट नहीं पै रही उन्हां नू मैं देख नहीं पाऊंगा। तो सर, अगर मैं किसी चीज ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ, ਸਾਧਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਈਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ what I am able to see the things around me, it is called as light. Light ਦੇ ਕਾਰਨ I am able to see the objects around me. ਸਰ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। one is called as natural light, ਦੂਜੀ is called as artificial light. ਸਰ, sun is the perfect example of natural light। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ sun ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ ਹੈ। नेचुरल लाइट है, मैं नेचुरल लाइट खड़ा हो गया, लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। मैंने क्या किया, मैंने एक बल्ब लिया, बल्ब चलाया, बल्ब की जगह आर्टिफिशियल लाइट जो रूम में लगी हुई है वो भी है, जो सन लाइट दे रहा है वो भी है, तो मैंने बल्ब चलाया, बल्ब से लाइट निकली और उस एप्पल के ऊपर फॉल करी। इस एप्पल के ऊपर जो लाइट फॉल करी, यहां से बल्ब से आई, वो लाइट मेरी आईज के अंदर स्ट्राइक करी और मेरी आईज ने मेरे नर्वस सिस्टम की मदद से मेरे ब्रेन को सिग्नल भेजा कि भाई मैं एक गोल सा ऑब्जेक्ट देख पा रहा हूं और मैं एक एप्पल देख पा रहा। तब ब्रेन ने क्या कि सर, तुसी एप्पल देख पा रहे हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइट ऑफ क्लास 10th इन दिस वीडियो। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। विल बी डिस्कसिंग लाइट, देन करंट। लाइट ਦੇ ਵੀ ਹਰ फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम होली होली सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डू मीन बाय इमेज। सब तो पहला पुत्र इस चैप्टर ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇਮੇਜ। ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੇਮੈਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬੋਲਾਂ, ਆਬਜੈਕਟ ਸਰ, ਐਨੀਥਿੰਗ that occupies space। सर जी, मेरा ये मार्कर, मेरी ये वॉच, मेरा फोन, मेरा बोर्ड, जेड़ा कैमरे नाल मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर मैं खुद, हम सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। फिजिक्स, रिफ्लेक्शन, लाइट दी भाषा च ऑब्जेक्ट थोड़ा जा डिफरेंट है। फिजिक्स दी भाषा च मैं ऑब्जेक्ट नू डिफाइन करदा, आई डिफाइन ऑब्जेक्ट एज the point of intersection of incident rays। क्या बोलता हूं ऑब्जेक्ट को? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
इंसिडेंट रेज। अब लॉजिकली सोचो बेटा, तुम मेरे को देख पा रहे हो, तो मेरे से ये आर्टिफिशियल लाइट टकरा के तुम्हारी आंख में फॉल कर रही है ना? मेरे से जो लाइट टकरा के, अब तुम्हारे लिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो जहां से लाइट आ रही है दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ना दो तरीके का होता है, वन इज कॉल्ड एज रियल ऑब्जेक्ट, अदर इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर के लिए अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम कौन से ऑब्जेक्ट की बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जो रियल में, रियलिटी में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रियल ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक रियल ऑब्जेक्ट हूं, ये मार्कर वो एक रियल ऑब्जेक्ट है, ये घड़ी ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट, ये बोर्ड रियल ऑब्जेक्ट। सर फिर फिजिक्स में रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? द पॉइंट ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जहां पर इंसिडेंट रेज रियलिटी में, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रियल ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी बहुत जल्दी से सिखाने वाला हूं। अभी के लिए हमने सीखी द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। सर जी जेड़ा ऑब्जेक्ट रियलिटी से एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲਾਈਟ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ऑब्जेक्ट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ऑब्जेक्ट समझ आ गया। देन व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? इमेज ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਸਰ ऑब्जेक्ट ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ? अगर रेटिना ते ਉਹਦੀ इमेज बना रहे दैट मीन्स ਉਹਦੀ फोटो खिंच के दे रहा है। सर आप कैमरे नाल फोटो खिंचते हैं तो इमेज। सर इमेज दी फिजिक्स डेफिनेशन की है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की है बेटा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज की डेफिनेशन की है बेटा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। सर मेरे तो इंसिडेंट हुई रेज ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਲੈਂਸ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ दैट इज कॉल्ड एज इमेज। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक सर फिर इमेज कितने तरीके दी हुंदी है? बेटा इमेज भी दो ही तरीके दी हुंदी है, वन इज कॉल्ड एज रियल इमेज, अदर इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। सर फिर रियल इमेज से वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन की होगी द पॉइंट ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन of incident rays is called as real image, while the point of apparent intersection, बेटा ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ इंटरसेक्शन कराने की कोशिश करते हैं ओ इंसिडेंट नहीं सर, रिफ्लेक्टेड। द पॉइंट ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज। द पॉइंट ऑफ धक्के नाल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड एज
वर्चुअल इमेज। सर जी ਆਪਾਂ ਨਾ ऑब्जेक्ट सिख रहे हैं ਤੇ इमेज सिख रहे हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ऑब्जेक्ट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਕਿਊਪਾਈ ਸਪੇਸ, ਆਈ ਐਮ ਐਨ ऑब्जेक्ट। लेकिन फिजिक्स दी टर्म्स, रिफ्लेक्शन दी टर्म्स, लाइट दी टर्म्स, सर ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जहां से इंसिडेंट रेज निकल रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। और फिर इमेज क्या होती है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज, अच्छा सर कल रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड भी साथ में, जहां पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इमेज। हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन को और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। पहले सीखते हैं आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपा सीखांगे पुत्र, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दी परफेक्ट एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल की है। सर जी रोज सवेरे शीशे मूरे खड़ के ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। दैट मीन्स ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ऑब्जेक्ट, शीशा अपनी इमेज बना ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ਆਪਾਂ रिफ्लेक्शन किस किस चीज च पढ़ांगे? ਆਪਾਂ रिफ्लेक्शन सर पानी ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। तो सर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking a surface is called as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टक्कर मार के लाइट का उसी मीडियम में वापस आ जाना, किसी सरफेस पे टक्कर मार के रे ऑफ लाइट का वापस आ जाना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यार परफेक्ट एग्जांपल, मैं गिलती बॉल, मैं मारी दीवार ते बॉल मारी ते वापस कैच कर ली, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट बॉल। लाइकवाइज किसी सरफेस ते लाइट दा टक्कर मारना और वापस आ जाना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा जी रिफ्लेक्शन है, जी बेसिक टर्म्स है ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ इन योर जूनियर क्लासेस, ਆਪਾਂ सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ टक्कर मार के रे ऑफ लाइट ਦਾ वापस उसी मीडियम च आ जाना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ we have to understand the laws of reflection। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਨੇ ਹੈ रिफ्लेक्शन ਦੇ laws। ओके सर, bouncing of light as it touches the reflecting surface is called as reflection of light। तो सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें बनानी है एक डायग्राम बनाते हैं और उसको समझने के लिए हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो मैंने क्या किया सर, एक ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया। कौन सा सरफेस ले लिया बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने पुत्र जी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी परफेक्ट एग्जांपल प्लेन मिरर। जिस शीशे च सवेरे खड़े होके तुसी गाने गांदे गांदे तैयार हुन्ने हो, दैट इज कॉल्ड एज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन मिरर। ठीक, इस प्लेन मिरर दे परपेंडिकुलर जेडी मैं एक लाइन ड्रॉ कर ली, उदा नाम की रखता बच्चों नॉर्मल। ठीक, हुन इस पॉइंट ते एक रे इंसिडेंट हुई, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे। सर उरे सर एक बल्ब लाया होया सी जी, बल्ब तो जड़ी लाइट आ रही सी दैट और जाके इसते इंसिडेंट हो रही सी, उस रे दा नाम की रखता बच्चों इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे दा नॉर्मल दे नाल जड़ा एंगल हुंदा है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। की बोलते हैं बच्चों नू? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एक होर एंगल हुंदा है, इनू बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आए
एंड दिस इज कॉल्ड एज थीटा, इट इज कॉल्ड एज ग्लेंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लेंसिंग एंगल। ओके सर, मेरे पास सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी परफेक्ट एग्जांपल प्लेन मिरर। प्लेन मिरर दे ऊपर मैंने एक लाइट इंसिडेंट करती, हुन ए लाइट टक्कर मार के सेम मीडियम च वापस चली जाऊगी, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन इंटरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड ये जो लाइट गई है वापस उसी मीडियम में, दिस लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे भाई? रिफ्लेक्टेड रे। और ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? that is called as r, और उसका नाम की ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम ਹੁੰਦਾ जी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट आई, टक्कर मारी और वापस उसी मीडियम में चली गई, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस रिफ्लेक्शन को गवर्न करने के लिए हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? सबको याद है सर? पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। एंड दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल। बेटा नॉर्मल कोई रे नहीं है, रे कौन है? इंसिडेंट रे। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. Angle of incidence is equal to angle of reflection, and the incident ray, normal and the reflected ray all lie in the same plane. सर पहले वाला तो बढ़िया समझ आ गया जी। पहले वाला की कहंदा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ कहंदा बेटा सर इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इनू समझते हैं आप, इहदा मतलब की है। फर्स्ट लॉ कहंदा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ कहंदा दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट को, जो जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं जी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उत्तर जी ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके सर, इन्हों समझाओ तो सही सर, ऑल लाई इन द सेम प्लेन की है? एवरीवन ध्यान से इधर। सर ਜਿਹੜੀ ਇਹ इंसिडेंट रे है, ਜਿਹੜੀ ਇਹ रिफ्लेक्टेड रे है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ नॉर्मल है, ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਪਲੇਨ। मतलब अगर रे ऑफ लाइट इधे अलोंग आऊगी, नॉर्मल इधे अलोंग होगा तो परपेंडिकुलर इस तरीके नाल जाऊगा। एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, जे लाइट इस प्लेन के अकॉर्डिंग आऊगी तो रिफ्लेक्टेड राइट भी उसी प्लेन च जाऊगी। जे रे ऑफ लाइट इधर प्लेन च आऊगी तो रे ऑफ लाइट इसी प्लेन च जाऊगी। जे रे ऑफ लाइट एवें आंदी तो एवें निकल जाती। हुण रे ऑफ लाइट इस प्लेन च इस तरीके नाल आई है तो इस तरीके नाल निकल जाऊगी। द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बोर्ड जिहड़ा है एक प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है। जिहड़ा एक प्लेन हुंदा है दैट मीन्स ये जे एवें आके पैरेलल नहीं निकल सकती। रे ऑफ लाइट आई एवें मार्कर दे अलोंग इस तरीके नाल निकल गई, एवें पैरेलल नहीं सर। जे एवें आऊगी तो टक्कर मार के एवें ही जाऊगी। दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਰਸ ਇਨ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ as well as spherical mirrors। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ टारगेट प्लेन मिरर ते रिफ्लेक्शन समझना है। स्फेरिकल मिरर्स की रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज का मेरा टारगेट है हाउ वी आर एबल टू सी आवरसेल्व्स इन प्लेन मिरर। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ प्लेन मिरर च किवें देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो लो जी प्लेन मिरर बनाए। ये प्लेन मिरर मैंने ले लिया, एक प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर लिया, इस प्लेन मिरर के पीछे कर दी सिल्वरिंग। बेटा जेड़ा अपना ग्लास है ना, ग्लास दे पीछे आप कर देने। सर प्लेन मिरर बनता किवें है वो तो दस दो। प्लेन मिरर बनाने लई आपां ने की कीता, एक ग्लास लिता, उहदे पीछे करती सिल्वरिंग। दैट इज मैंने उहदे पीछे बेस्ट कंडक्टर ऑफ लाइट लाता, बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर लगाता, और उहदे पीछे मैंने करती रेड पेंट, रेड कोटिंग, ताकि करोजन ना हो सके। ओके, अब समझ लिया, लेकिन मेरे को तो प्लेन मिरर ही चाहिए ना। तो लो जी सर ये प्लेन मिरर ले लिया। ये इस प्लेन मिरर के आगे अपन खड़े हो गए ऑब्जेक्ट। सर बड़े ऑब्जेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट विद स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन स्टडी करना चाहता हूं। ठीक, तो प्लेन मिरर के आगे मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से आई रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट ने मारी टक्कर। सर दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो ठीक। सर इस ऑब्जेक्ट की लाइट, ओए नहीं, ये जो आर्टिफिशियल लाइट है ये मेरे ऊपर फॉल कर रही है, वो टक्कर मार के तेरी आंख में जा रही है, लेकिन आपकी आंख के लिए जो मेरे से लाइट आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे। तो सर प्लेन मिरर पे ये आर्टिफिशियल लाइट थी, बल्ब लगा हुआ था, ये बल्ब से लाइट आई, वो इस पे टकराई ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो टक्कर मार के लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चली गई। बोलो ठीक कि नहीं? ठीक। अब ये सर एक रे ऑफ लाइट थोड़ा ना बनेगी, एक और रे ऑफ लाइट ले ली। सर दो इंसिडेंट रेस ले ली। अब हमने सीखे दो लॉज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर रे ऑफ लाइट आई, आई पे आई, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टक्कर मार के रे ऑफ लाइट विल गो बैक, कम बैक इन द सेम मीडियम। रे ऑफ लाइट विल कम बैक इन द सेम मीडियम सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ाई सी थोड़ी देर पहला। मैं बताया, मैंने दसिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ सर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ये देखो यहां पे ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहां पर मिली है, जहां पर इंसिडेंट रेज मिली हैं उसको क्या बोला? ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में मिली है इसलिए क्या बोला? रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोला? रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट से दो रेज आई, दो सर दो ही आएंगी? नहीं यार, बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमें ऑप्टिक्स को समझने के लिए, हमें रिफ्लेक्शन को समझने के लिए बस दो रेज ही काफी हैं। तो एक रे और दूसरी रे। ठीक, रे आई टक्कर मार के कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम, रे आई टक्कर मार के कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम। मैंने इनको इंटरसेक्ट करा। बेटा ये दोनों कौन सी रेज हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। सर ये कितने मिलन गया? ओ सर जी आता मिलदियां नहीं किते, ये तो दूर जा रही ने, ये दूर 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 जा रही ने, दूर तो मिलदियां नहीं। ओके, इन्हां नूं वापस बैक ट्रैक कराने आ, धक्के नाल मिलान दी कोशिश करदे आ। ओके सर, सर ऑब्जेक्ट रखा सी अगे, इमेज बनी पिछे। सर इमेज दी भी डेफिनेशन दिती सी। की डेफिनेशन दिती सी सर?
The point of intersection of incident rays is called as a object. Actual intersection is called as a real object. The point of intersection of reflected rays is called as a image. Actual intersection is called as real image. ਧੱਕੇ ਨਾਲ intersection is called as virtual image. ਆ ਦੇਖ ਬਈ, reflected ray, this is reflected ray, this is reflected ray. reflected ray ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ कैसी इमेज बनी जी? वर्चुअल इमेज बनी सर. तो सर फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर तो अंग्रेजी गलत होगी सर. इन प्लेन मिरर फॉर रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. मैंने आप लोगों को सिखाया था द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. बेटा जी, ऑब्जेक्ट की सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, एंड मैंने आपको सिखाया था द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. मैंने उसको यूज करके दिखाया तुम लोगों को. सर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड एज अ इमेज. एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो रियल ऑब्जेक्ट, धक्के नाल इंटरसेक्शन है, इट इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज. फॉर प्लेन मिरर, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है पुत्र? वर्चुअल इमेज बनती है. नोट करो, आगे बढ़ते हैं. हुन आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. पहली प्रॉपर्टी, सर जी मैं शीशे मूरे खड़ा हो गया, मैं अपनी इमेज बनाई, हुन मेरी इमेज कैसी बनती है? आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू फाइंड द प्रॉपर्टीज. सर पहली प्रॉपर्टी इमेज फॉर्म्ड, चलो पहली आसान तो शुरू कर दें. द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज of the same size as that of object. Sir, image formed is of the same size as that of object. जो size object दा वही size मेरी image दा. ठीक. Second point, perpendicular distance. सर जी ये शॉर्टकट मारता, आप नहीं मार दे शॉर्टकट. perpendicular distance of object with respect to the mirror is equal to perpendicular distance of image with respect to mirror. सर जी की कहना चाहते हो? बेटा जिन्ने साइज दा ऑब्जेक्ट होगा उन्ने साइज दी इमेज बनूगी. दूजी चीज, जिन्ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दा इमेज तो होगा, मिरर तो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन्ना ही इमेज दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर. याद रखियो डिस्टेंस वर्ड नहीं यूज किया. केड़ा वर्ड यूज किया जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट तो मिरर दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर.
सर जी नाले एक होर गल ध्यान नाल देखियो, जिन्ना ऑब्जेक्ट अगे होगा उन्नी इमेज पिछे होगी। इमेज पिछे भी तो बन रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट की गल नहीं की। जिन्ना ऑब्जेक्ट अगे रखे इमेज उन्नी ही पिछे बनेगी। ठीक। थर्ड पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड by plane mirror is laterally inverted। जेड़ी प्लेन मिरर दी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों? लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। सर इसका मतलब की है? सर थोड़ा जा एक्सप्लेन करो। पहला पॉइंट तो समझ आ गया, जिन्ना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उन्ना ही इमेज का साइज होगा। दूजा पॉइंट भी सर समझ आ गया, मान लो मैं मिरर तो 2 मीटर अगे खड़ा तो जेड़ी मेरी इमेज होगी वो मिरर तो 2 मीटर पिछे बनूगी। सर एक एग्जाम्पल दियो सर, दूजे पॉइंट दी एग्जाम्पल। मान लो आ मिरर है, आ मैं ऑब्जेक्ट रखता तो हुन इहदी इमेज बनाओ किथे बनूगी? सर जी अगर ता ना सीधा मिरर हुंदा फिर ता ऑब्जेक्ट उरे रख दे तां इमेज उरे बन जाती, लेकिन सीधा मिरर नहीं हैगा। फिर तुहानू की सिखाया? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। पीछे अच्छा मतलब इस ऑब्जेक्ट तो इस मिरर ते परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। लेट्स से आ डिस्टेंस डी है, जेडी इमेज बनूगी ओहो ऑब्जेक्ट तो डी पिछे बनूगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट अगे रखा इमेज पिछे बन गई। अगर तो सीधा रखा होंदा फिर तो सर ओके सी, ऑब्जेक्ट आउ दी इमेज। दूजा पॉइंट समझ आ गया बेटा? एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट 2। ठीक। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड दी एग्जाम्पल, मान लो आ प्लेन मिरर सी, आ रखा होया सी पी। द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या वर्ड यूज किया? लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, जी लेटरली इन्वर्टेड है तो सर जेडी इमेज बनूगी, मान लो आप पॉइंट पी नाल मार्क करता उरे आप एरो डॉट बनाती तो जेडी इमेज बनूगी इट विल बी लाइक दिस, उठी। ठीक है नहीं? ओके सर अगर लेट से आ एरो हुंदा तो आंसर की बनता भाई? सर इट विल लुक लाइक दिस। देखो ठीक है नहीं? टू ऑन द स्केल नहीं है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझ आ गया? लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। बेटा एंबुलेंस विच एंबुलेंस के पीछे एंबुलेंस पुट्ठा लिखा होंगे है, ताकि अगर मैं रियर व्यू मिरर तो देखा तो मैनू सीधा एंबुलेंस दिखे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जिन्ना ऑब्जेक्ट अगे उन्नी इमेज पिछे, एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। आई होप थोनू ये कॉन्सेप्ट उरे तक समझ आया। अपा हल तक की पढ़िया? वी आर गोइंग टू रिवाइज इट फॉर 2 मिनट्स। अपा पढ़िया फटाफट एक बार रिवाइज कर दें। सर जी हमें पढ़ना है लाइट। लाइट के 2 फिनोमिनास पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर मेरे को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो मैंने उसको पढ़ने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू किया। मैंने बोला सबसे पहले पढ़ूंगा मैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर
एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन लेमैन्स लैंग्वेज। लेकिन फिजिक्स दी भाषा च ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट है सर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, जिथों इंसिडेंट रेज उभर रही ने, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके का है, रियल ऑब्जेक्ट ते वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हले आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट की गल नहीं की, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल ऑब्जेक्ट्स। फिर आप दूजे नंबर ते पढ़िया इमेज की हुंदा है सर, जिथे टक्कर मार के लाइट मिलती है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड एज इमेज। ऑब्जेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इमेज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक, फिर आप पढ़ना शुरू किया फर्स्ट फिनोमिना ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसते रिफ्लेक्शन डिस्कस करनी शुरू की? प्लेन मिरर ते रिफ्लेक्शन डिस्कस करनी शुरू की। उस तो पहले रिफ्लेक्शन की हुंदा है सर, लाइट दा टक्कर मार के वापस आ जाना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट गई टक्कर मार के वापस आ गई इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर मैंने प्लेन मिरर दे उत्ते सर अपनी फोटो बना के देखी, तो मैं एक रियल ऑब्जेक्ट सी, उस रियल ऑब्जेक्ट दी वर्चुअल इमेज तैयार होगी, रियल ऑब्जेक्ट दी वर्चुअल इमेज तैयार होगी, और उदी जेडी इमेज बनी उदी की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर जिन्ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दा अगे है, उन्ना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज दा पिछे होगा। फिर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। चौथा पॉइंट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स image formed by a plane mirror is always virtual। रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी बनती है? हमेशा हमेशा वर्चुअल बनती है। रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है बच्चों? वर्चुअल इमेज बनती है। यहां तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है। मैं और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाला हूं प्लेन मिरर की। यहां तक अगर कोई डाउट है तो मैंने एक बार दोबारा रिपीट भी कर दिया, आप मेरे से जुड़ के मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सर। मान लो मेरे पास प्लेन मिरर था, जस्ट अ मोमेंट पुत्र जी, मेरे को ना प्लेन मिरर सी, उस प्लेन मिरर के अगे मैं खड़ा सी, ठीक है। मैं बहुत शीशा देखता सी, मैं 12वीं पढ़ता सी, बहुत शीशा देखता सी, है तो सोना, ठीक। तो मैं बहुत शीशा देखता सी। मैंने की किया, मेरी मम्मी ने परेशान होके मिरर दे अगे ब्लैक पेपर लाता, काला कपड़ा पाता, जब ब्लैक चार्ट लाता। हुन दसो मेरी इमेज बनूगी कि नहीं बनूगी? किथे बनूगी? क्या मैं अपने आप को शीशे देख पाऊंगा? नहीं सर, तुसी अपने आप को शीशे च नहीं देख पाओगे, है ना? सही गल कहना जी, क्योंकि यार मेरी अखा के क्या आ गया? ब्लैक चार्ट। अच्छा, क्या मेरी इमेज बनेगी? जी सर, थोड़ी इमेज बनेगी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मैं एक्सप्लेन करदा। एवरी पार्ट ऑफ मिरर forms complete image of object। मतलब सर बना के दिखाओ मेरी इमेज। लो जी, बिल्कुल बना के दिखाने। ऊपर ऊपर था भाई करता कवर। सर टॉप मोस्ट पॉइंट की फोटो बनानी है। अ रे ऑफ लाइट कमिंग, इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, टक्कर मारी,
टक्कर मार के वापस, बोलो यस और नो। ठीक सर। सर एक और रे ऑफ लाइट, टक्कर मारी, टक्कर मार के वापस। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर जब इनको जोड़ा तो ये वापस एज इट इज पीछे बन गई। हर पॉइंट दी इमेज बनाई, ये तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट दी बनाई ना बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जिन्ना ऑब्जेक्ट अगे रखे उन्नी इमेज पीछे बनी है, हर पॉइंट दी बनूगी। तो सर जी बिल्कुल सेम इमेज बनूगी। ये ऑब्जेक्ट सी, ये इमेज बन गई। क्या ये बंदा देख पाऊंगा? नहीं सर, मैं अपनी फोटो नहीं देख पाऊंगा। फिर इसकी फोटो कौन देख पाएगा? दिस इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। आज ही करना, घर जाके आज ही करना। क्या करना? शीशे के आगे लगा देना फोटो, पेपर, ब्लैक पेपर, सामने खड़े हो जाना। तुम अपने आप को देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने छोटे भाई बहन को, दोस्त को नीचे बिठा लो, वो तुम्हारी फोटो पूरी देख पाएगा। तो मैंने क्या लिखा? एवरी पार्ट ऑफ मिरर फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। यार डिपेंड सारा कुछ किससे करता है? फील्ड ऑफ व्यू थे। मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा वो नहीं दस रहा। तो इहदे लिए मैं एक बहुत वधिया लाइन बोलता हूं ना, every part of mirror forms complete image of object. We are able to see only those objects light from which after reflection or refraction fall into our eyes. सर जी इमेज तो सबदी बन गई, लेकिन मैं देख हो पाया जिथों टक्कर मार के रे ऑफ लाइट मेरी अखां च फॉल की। एग्जाम्पल सर, एक कोई भी ऐसी चीज जिहड़ी लुकी हुई है, मेरी अखां दे फील्ड ऑफ व्यू च नहीं आ रही, मैं उन्होंने देख नहीं पाऊंगा, लेकिन उहदी इमेज हमेशा बनेगी। Every part of mirror forms complete image of object, but we are able to see only those objects light from which after reflection or refraction fall into our eyes. तो सर अपने पास 5 प्रॉपर्टीज हो गई इमेज फॉर्मेशन की बाय प्लेन मिरर में। पहली, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी, प्लेन मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तीसरी, सर जितना ऑब्जेक्ट आगे रखा है उतनी ही इमेज पीछे बनेगी, किसके? मिरर के। और द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। सर लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। और पांचवी, एवरी पार्ट ऑफ मिरर फॉर्म्स कंप्लीट इमेज। वी आर एबल टू सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स लाइट फ्रॉम विच आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉल इनटू माय आईज। यहां तक आपको समझ में आया? ओके। उसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन में मेरे को काम आते हैं। सम इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बातें करूंगा, कहता फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी वन सेल्फ कंप्लीट इन मिरर। मिरर को कंप्लीटली अपने आप को देखने के लिए मिरर की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है वो फाइंड करनी है।
तो सर इसका जवाब है, मान लो ये मैं खड़ा हूं, कहते सर किन्ना, देखो जो आप मिरर लाने पुत्र घरे भी लाने, ड्रेसिंग मिरर लगे होंगे, वो उपरों थले तक तो नहीं लगे होंगे, थले तो ड्रेसिंग होंगे। हाँ सर कुछ हिस्सा लगे होंगे, लेकिन मैं अपने आप को पूरा देख पाना जी, देख पाना। तो मैं अपने आप को कंप्लीट, मान लो मेरी हाइट है h, और मैं अपने आप को पूरा मिरर में देखना चाहता हूं, तो कहता कितना लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड होगी, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी वन सेल्फ कंप्लीट इन द मिरर। अच्छा सर जी, तो ਇਹਦਾ पहला जवाब दे देने ਆ, फिर आप प्रूफ दे देंगे। टू सी वन सेल्फ कंप्लीट द लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज h/2। जिन्नी थोड़ी लेंथ है, जिन्नी थोड़ी हाइट है, उदा अद्धा h/2। सर किथे रखना है, किवें रखना है? प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द फोरहेड एंड बिलो। सर जी फोरहेड के सेंटर तो लैके ये अखा ने आई लेवल है, ये टॉप है। सर फोरहेड के सेंटर तो h/2 थले थले रख दियो। अगर तुसी ये h/2 रखता, यू विल बी एबल टू सी योर सेल्फ कंप्लीट। सर प्रूफ दो, एवं थोड़ा ना मान दिया, थोड़ा जा मैथ यूज करांगे। सर जी मैथ च, अच्छा पहले तो फिजिक्स ही यूज करिए। सर जे मैं टॉप देख पाया तो गल बन जूगी, जे मैं बॉटम देख पाया गल बन जूगी। यार अगर उरो दी रे ऑफ लाइट टक्कर मार के मेरी अखा च पैगी, मैं टॉप देख पाऊंगा। जे पैरां तो रे ऑफ लाइट टक्कर मार के मेरी अखा च पैगी तो मैं देख पाऊंगा। बोलो यस और नो? ठीक है सर। तो मेरे को 3 ट्रायंगल बन गया, रादर 4 ट्रायंगल्स बन गए। एक ऊपर वाली, अच्छा आ देखो बेटा, आ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं ट्रायंगल थोड़ी जी साफ साफ बनाना। ये आई लेवल है, आई, ये टॉप, ये बॉटम। बॉटम से रे ऑफ लाइट आई फॉल इनटू द आई, ये मिरर। टॉप से रे ऑफ लाइट आई फॉल इनटू द आई, बेटा अगर एंगल आई होगा तो आ भी आई होगा। दिस इज 90 एंड दिस इज 90। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गई? और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों सिमिलर भी हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल जी। वैसे ये कॉन्ग्रुएंट है सर, 90 90, ये साइड कॉमन, ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो ए एस से कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई? इक्वल। तो ये अगर x होगा तो ये भी क्या होगा? x। और सीपीसीटी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, बाय सीपीसीटी दिस विल बी x, दिस विल बी s, corresponding parts of congruent triangles। likewise आ एंगल 90 बेटा, एंगल 90, आ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ते कॉमन, तो जे y होगा तो आ भी y होगा। तो टोटल लेंथ किदे बराबर आ गई बच्चों? 2x + 2y। लेकिन सिमेट्री की कहती बच्चों, जे x है तो आ भी कितना हो गया? x। जे y है तो आ भी कितना हो गया? y। तो लेंथ ऑफ द मिरर कितनी आ गई? x + y। टोटल लेंथ कितनी आ गई? x + x + y + y, इट इज 2x + 2y। बोलो बच्चों यस और नो? तो 2 कॉमन, x + y। लेकिन बंदे की हाइट किसके बराबर थी? h के बराबर। तो x + y किसके बराबर आ गया बच्चों? h/2। तो सर x + y किसके बराबर आ गया बच्चों? h/2। द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू see oneself complete is h/2। बोलो समझ आई कि नहीं आई? सर अगर मैं अपने आप को मिनिमम मिरर यूज करके अपने आप को कंप्लीट देखना चाहता हूं, सेंटर ऑफ द फोरहेड से नीचे h/2 मिरर रख दो और आप अपने आप को कंप्लीट देख पाओगे। ठीक।
अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अपन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिसकी मदद से मैं प्लेन मिरर में अपनी इमेज फॉर्मेशन देख पा रहा हूं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहता, मान लो मेरे पास एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर पे ये नॉर्मल ड्रॉन है और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। डन। ये रे ऑफ लाइट टक्कर मार के उस मीडियम में वापस जाएगी, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक पुत्र। और अगर ये एंगल आई होता और ये एंगल भी आई होता। डन हो गया यहां तक सर? ये तो अब ये तो हमें आ गया समझ कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको अप्रोच करना है, मेरे दिमाग में घुसी है बात। ठीक है। कहता कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, पॉइंट लिख रहा हूं, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड इफ इंसिडेंट रे is rotated by some angle, then what will happen to reflected ray? सर जी अगर इंसिडेंट रे को घुमा दिया थीटा के साथ तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या होगा? मिरर को क्या रखना है? फिक्स्ड। दूजे केस पता की करांगे, इंसिडेंट रे नु फिक्स कर देंगे, मिरर नु रोटेट कर देंगे। ओके चलो करके देखते हैं। सर दो तरीके नाल घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। जिवें तुसी कहो क्लॉकवाइज घुमा लिए, लो जी मिरर नु फिक्स करता, इंसिडेंट रे नु थीटा नाल घुमाता। ठीक है। ओए हुन इंसिडेंट रे चेंज होगी, IR1 बोलदा बेटा जी ए एंगल पूरा आई सी या थीटा ता एंगल कितना होगा? I माइनस थीटा। सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कहंदा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टक्कर मार के रे ऑफ लाइट विल कम बैक इन द सेम मीडियम। अगर ए एंगल I माइनस थीटा तो पुत्र आ एंगल कितना होगा? I माइनस थीटा। यार होना चाहिए। हुन पुरानी रिफ्लेक्टेड रे ते नवी रिफ्लेक्टेड रे दे विच कितना एंगल आऊगा? ए एंगल आऊगा। अच्छा कि मैं एक गल बोल सकदा, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड देन reflected ray will also get rotated। ठीक है नहीं? अगर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो रही है? रोटेट। वो सर जी कितने एंगल थे? ये पूरा आई सी ए I माइनस थीटा है तो आ कितना एंगल हो जाऊगा? I माइनस थीटा। तो कितना आ गया बच्चों? I कैंसिल आउट, इट कम्स आउट टू बी थीटा। सर इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड देन रिफ्लेक्टेड रे आल्सो गेट रोटेटेड। लाइन नु ठीक करिए। इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय थीटा देन reflected ray also gets rotated by theta in opposite sense of rotation। तेरा लास्ट लाइन का मतलब की है
ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब की है? ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब है पुत्र, अगर मैं इंसिडेंट रे नू क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे किवें रोटेट हो जूगी? एंटी क्लॉकवाइज। इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय थीटा clockwise, then the reflected ray will get rotated by theta anti clockwise। बोलो ठीक कि नहीं? लो बेटा जी, अपना अज आपां थोड़ी जी गल्लां भी मारीए। हुण आपां पढ़ ले, आपां ने मिरर समझ लिया, प्लेन मिरर समझ लिया, प्लेन मिरर ते रिफ्लैक्शन समझ ली। हुण मैं थोड़ा जा कहानी नू शिफ्ट करना चाहना हाँ। पढ़ ले बहुत, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਂਤੂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਿਦਾਂਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। we will be providing you with the course material of 10th class। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ थोड़ा जा डिटेल्ड तरीके नाल पढ़ांगे, थोड़ा जा इंटरेस्टिंग तरीके नाल पढ़ांगे विद माय एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ऑल्सो। मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी फिजिक्स को और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल में वाई वी आर हियर ऑन यूट्यूब चैनल, अपना लॉजिक है कि थोनू साइंस नाल थोड़ा जा प्यार हो जे, थोनू फिजिक्स नाल थोड़ा जा प्यार हो जे, ताकि अगर तुसी 11th-12th साइंस ऑप्ट करो तो यू विल इंजॉय द कॉन्सेप्ट्स मोर, थोनू इंटरेस्टिंग लगे। फिजिक्स नू प्यार करना है, फिजिक्स नू प्यार कराने लई थोड़ा ये दोस्त दिव्यांश गुप्ता थोड़े नाल है। आपां इस तरीके दी वीडियोस थोड़े लई होर प्रेजेंट करते रवांगे। सानू प्यार दवो, प्यार किवें दोगे? लाइक आर चैनल, सबसक्राइब आर चैनल, शेयर आर चैनल। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟੁਡੇਜ਼ ਕਲਾਸ। like, share and subscribe our YouTube channel. You can also reach out to me at my email ID divyansh.gupta@vedantu.com। मैं आशा करता हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ऐसे ਹੋਰ ਲੈਕਚਰਸ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨ ਵਿਦਾਂਤੂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।